जय हिंद बच्चों, कैसे हो? ठीक है सभी। आज हम आपको वैद्युत द्विध्रुव निकाय व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाएंगे। देखो, वैद्युत द्विध्रुव निकाय क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाएंगे। फिर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे। ये दोनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं जो प्रतिवर्ष किसी न किसी सेट में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव निकाय क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव निकाय में एक समान विपरीत प्रकृति के आवेश लिए जाते हैं जिनका परिमाण एक समान होता है, प्रकृति उनकी विपरीत होती है। जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज है। तो ये दो जो निकाय है इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहेंगे। इसके बीच की जो है वो अल्प दूरी होती है 2l, बीच की जो माप होती है वो 2l होती है। ये जो बेटा ए व बी है ये एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है। लैंग्वेज इसकी कैसे लिखेंगे सभी बच्चे ध्यान से पहले समझेंगे, बाद में लिखेंगे। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसके प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश हैं, बीच की दूरी 2l है। ये इस वैद्युत द्विध्रुव निकाय की संरचना है। इसकी देखो परिभाषा कैसे लिखेंगे। परिभाषा क्या है, यानी कि वह निकाय, ये जो ए बी है ये एक बेटा निकाय है, वह निकाय जिसमें एक समान विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहते हैं। ये जो बेटा ए व बी है ये एक निकाय है। ए बी क्या है, एक निकाय। फिर से देखिए, माना ए व बी जो है बेटा ये एक निकाय है। ये ए बी, ये अरे समझ में आया बेटा कि नहीं आया? ये जो ए व बी है ये एक निकाय है। इसका आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू यदि हम कर देंगे, यानी कि एक समान विपरीत प्रकृति के आवेश कर देंगे जिनके बीच की दूरी बहुत कम रखेंगे, तो उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहेंगे। परिभाषा कैसे लिखोगे, वह निकाय जिसमें एक समान विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, ए और बी ये दो शीर्ष हैं, ए और बी। ये बेटा ए बी यार दिखा कि नहीं दिखा, ए व बी। ये ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसके एक समान विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा परिभाषा, ध्यान से आराम से लिखना सभी लोगों को। वह निकाय जिसमें एक समान विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल HCl, H2O, HBr, KCl, ये सब वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं। ये टॉपिक सभी बच्चों को समझ में आया। वैद्युत द्विध्रुव निकाय क्यों बगलोल कहीं के, समझ पाया कि नहीं समझ पाया है? ठीक, ओके। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इधर देखिए ध्यान से समझना। माना ए बी एक निकाय है जिसके आवेश का परिमाण एक समान लेकिन प्रकृति कैसी है, विपरीत है। दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं।
इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहते हैं। अगला टॉपिक आप सभी बच्चे डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बेटा ध्यान से समझिएगा। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल P से। P बराबर Q गुणे 2L, यानी कि जो निकाय है इसके किसी एक शीर्ष का आपको आवेश ले लेना है और बीच की दूरी से गुणा कर देना है। वैद्युत द्विध्रुव निकाय के किसी एक शीर्ष का आवेश बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये जो Q है बेटा, दिखा कि नहीं दिखा? ये Q यार क्या है हो, ये Q, और ये बीच की दूरी कितनी है 2L। ये बेटा 2L, ये दूरी कितनी है यार 2L, ये दूरी कितनी है 2L, आवेश कितना है Q और द्विध्रुव आघूर्ण P। तो इसी को देख करके आपको लैंग्वेज लिखना है। वैद्युत द्विध्रुव निकाय के किसी एक शीर्ष का आवेश बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बेटा कूलाम मीटर। Q यहाँ पर जो है आवेश उसका मात्रक कूलाम, और जो 2L है वो दूरी है उसका मात्रक मीटर होगा। तो इसका मात्रक आघूर्ण का क्या होता है बच्चों? कूलाम मीटर। अब देखिए इसका डायमेंशियल फार्मूला क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। P बराबर Q गुणे 2L। P की विमा Q की विमा इंटू 2L की विमा। Q आवेश है, आवेश की विमा 80, 2L दूरी है तो दूरी की विमा L, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की विमा नहीं होती है, तो इसकी विमा आ गई ATL। क्या आ गई? ATL। तो द्विध्रुव आघूर्ण की विमा ATL होती है, यानी कि अटल होता है। द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होगी बेटा? ATL, यानी कि अटल। याद करने का तरीका जो अटल, इसको अटल के नाम से आप याद कर सकते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की विमा होती है अटल, यानी कि ATL। अब जो है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल सकते हैं। पूछ लिया जाता पेपर में कभी कभी, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में तीव्रता ज्ञात कीजिए और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसके बाद में अच्छी स्थिति व निरक्षी स्थिति निकालेंगे। तो अगला टॉपिक सभी बच्चे डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र, पहले देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र देखिए क्या होता है, यानी कि एक ऐसा आवेश जिसके चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या करे? अनुभव करे, तो उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। या वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में कोई आवेशित कण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखो आकर्षण कब होता है? जब समान चार्ज होते हैं, नहीं विपरीत चार्ज, सॉरी बेटा, आकर्षण तब होगा जब चार्ज विपरीत होंगे। जैसे एक प्लस का चार्ज दूसरा माइनस का चार्ज, आकर्षण तभी होगा। प्रतिकर्षण तब होगा जब दोनों समान चार्ज होंगे, तब आपका प्रतिकर्षण होगा। जैसे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। यदि प्लस माइनस है, विपरीत चार्ज है, तो यहाँ पर आकर्षण होगा। सदैव आकर्षण विपरीत चार्ज में ही होता है, प्रतिकर्षण समान चार्ज में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए,
जैसे जो शादियाँ होती हैं, क्या होती है बेटा, शादियाँ। कभी लड़का और लड़का की शादी देखे हो क्या? ये लड़का दोनों समान चार्ज हैं। यदि हम इन दोनों की शादी कराएंगे, किसी के वहाँ रिश्ता लेके गए कि भाई साहब एक से रिश्ता करना है, तो तुरंत पूछेगा भाई करिए। तो आप कहोगे भाई एक शर्त है, मेरा लड़का है आपके लड़के से होगा, वो ससुरा उठ कर भाग पड़ेगा, कहेगा अरे ये कैसी शादी है? कभी लड़का लड़का की शादी होती है? नहीं होती है, क्योंकि लड़का लड़का समान चार्ज है यार। लड़का लड़का का रिश्ता ले जाओगे तो भाग खड़ा होगा, तो जब भाग खड़ा हुआ तो प्रतिकर्षण हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए समान चार्ज जो होते हैं वो प्रतिकर्षित ही करते हैं। और विपरीत चार्ज, अब उससे कह दो भैया अपनी लड़की की शादी तुम्हें लड़के के साथ करेंगे, फटाक से राजी हो जाएगा तुरंत, क्योंकि वहाँ पर चार्ज कैसा अपोजिट है, एक लड़का दूसरा लड़की है, तो तुरंत शादी के लिए राजी हो जाएगा, यानी कि आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकर्षण। तो ये जो है वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण बेटा आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण का। जब समान चार्ज होता है तो वहाँ पर सदैव क्या लगता है? समान चार्ज में प्रतिकर्षण क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। असमान चार्ज होता है तो आकर्षित कर लेता है। तो वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण इन्हीं दोनों बलों का अनुभव करता है। यदि पहले से मौजूद है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो अन्य चार्ज पॉजिटिव आएगा तो फटाक से प्रतिकर्षित कर देगा, उसको फेंक देगा। यदि पॉजिटिव उसके पास में कोई नेगेटिव आएगा तो चिपका लेगा, क्योंकि चार्ज कैसा है? विपरीत चार्ज है। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आवेशित कण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए क्या होती है, E बराबर F/Q0। E बराबर F/Q0 लिखो, या फिर आप F/Q ही लिख सकते हो। यहाँ पर देखो जो Q0 है ये एकांक आवेश है, जितना मान बटे में होता है उसे एकांक पढ़ा जाता है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये जो कैपिटल E है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कैपिटल E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F जो है वैद्युत बल, F बेटा क्या है? वैद्युत बल। Q0 क्या है? Q0 परीक्षण धन परीक्षण आवेश है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक F का मात्रक न्यूटन प्रति Q का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा सभी बच्चे समझ गए। लिखेंगे आप कैसे? एकांक आवेश पर जो बटे में लिखा बेटा साथ में बोलो यार, F बटे क्या है? सभी बच्चे बोलें E बराबर F बटे क्या है? Q0। और जो बटे में होता है उसको हम क्या पढ़ते हैं? एकांक आवेश। क्या पढ़ते हैं? एकांक आवेश। और किस क्षेत्र में है ये? वैद्युत क्षेत्र में। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये हो गए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। अगला जो टॉपिक है वो सभी बच्चे डालेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। एक बार ध्यान से बच्चे क्वेश्चन फिर सुने। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे? ससुराइंक भी नहीं निकल रही है। कैसे कैसा मास्टर है जो दाब दाब के मुझे कीमा बनाए धरे दे रहा। इसको बेटा ठंड जकड़ रखा है इसलिए नहीं निकल रही है। अब तुम लोगों के पास समय बेटा नहीं बचा है, मेहनत करिए तभी अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब जो इधर फोकट में मोबाइल चलाते हो, फेसबुक चलाते हो,
इधर उधर व्यस्त रहते हो सब छोड़ दीजिए, केवल अपने पढ़ाई पर आ जाइए। ठीक है, चलो अपने टॉपिक पर आते हैं। सभी बच्चे टॉपिक डाल दिए। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये बिंदु माना बिंदु O पर क्यों आवेश स्थित है, माना बिंदु O पर क्यों आवेश स्थित है। ये आवेश जिस माध्यम में होगा उसका परावैद्युतांक बेटा K होगा। परावैद्युतांक कितना होगा K। तो माना बिंदु O पर क्यों आवेश K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। ये बेटा कौन सा बिंदु है यार, O। इस पर कितना आवेश स्थित है, Q। किस माध्यम में, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P मानेंगे जिस पर आवेश Q0 है। इसी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, E। माना एक बार बच्चे ध्यान से समझ लें हमको लिखना कैसे है। माना बिंदु O पर क्यों आवेश K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। अरे बेटा ये O है यार, गोल गोल जीरो दिखा कि नहीं दिखा, O है। माना ये बिंदु O पर क्यों आवेश K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तथा आवेश Q0 है। अब गौर से देखिएगा, ये दोनों बिंदु आवेश हैं, इनके बीच हम कूलाम के नियम से वैद्युत बल F बराबर निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 का मान Q और Q2 का मान Q0 अपॉन R²। अब ये जो Q0 है गुणे में है, इसको इधर बटे में लाएंगे तो F बटे Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R²। अभी तुम लोगों को हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी बेटा। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। तो F बटे Q0 की जगह पर हम कैपिटल E लिख सकते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R²। यहाँ पर हम वायु के लिए K का मान 1 रख देंगे तो हमको मिल जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R²। एक बार फिर से देखें, सबसे पहले आप लिखोगे माना बिंदु O पर क्यों आवेश K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, आवेश Q0 है। अब इन दोनों बीचों के बीच बेटा जब एक आवेश Q1 की जगह पर Q दिया गया, Q2 की जगह पर Q0 दिया गया है, दो बिंदु आवेश दोनों के बीच की दूरी पता है, तो वहाँ पर हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन R²। ये Q0 गुणे में है, इधर बटे में आ जाएगा, F बटे Q0 हो जाएगा, इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R²। F बटे Q0 जो है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसकी जगह कैपिटल E लिख सकते हैं, इधर का वही रहेगा हमारा। और वायु के लिए K का मान 1 रख देंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R²। तो जो टॉपिक हमने आपको आज पढ़ाए हैं उनको ध्यान से बेटा पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, याद करो। अब जो इसकी तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण की हमें ज्ञात करनी है, अगले वीडियो में कल शाम तक आपको मिल जाएगी। सभी बच्चे तैयारी करने के लिए अपना विशेष समय को ध्यान नज़र रखते हुए एक टॉपिक या 2 टॉपिक प्रतिदिन आप तैयार करेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस तैयार होगा।